हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी ट्रेड्समैन 3 सालों से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर वो घड़ी आ गई है। परीक्षा आपकी 10 तारीख को होने वाली है। अब परीक्षा में कौन कौन सी बातें ध्यान रखने वाली हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं हमें कॉल करते हैं, मैसेज कर रहे हैं कि मुझे ट्रेड में सिर्फ 16 ही नंबर है, तो क्या मुझे एग्ज़ाम देने के लिए जाना चाहिए। देखिए, आपको ट्रेड में कितना नंबर है उससे आपको घबराना नहीं है। 16 नंबर है तो भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, आपको 36 नंबर है तो भी आप एग्ज़ाम देने जाएं। आप कतई ये नहीं सोचना है आपको कि मुझे ट्रेड में नंबर कम है तो मुझे मेरा क्या चांस है। ट्रेड, आप सबको पता है कि ट्रेड में आपको 50 में से मार्क्स मिला था। 50 में से 20 नंबर जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग आपको चाहिए था। तो 50 में से जिनको 20 आया उनका कितना हो गया, वो वेटेज 40 का बनेगा। यानी कि आपको नंबर आ जाता है वहाँ पे 16। अब नंबर कितने हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स पूछते हैं कि ट्रेड में मैक्सिमम कितना नंबर दिया है। देखिए, ट्रेड में जो हमें जो पता चला है उसके अनुसार मैक्सिमम 36 नंबर वाला कैंडिडेट जो है वो हमारी जानकारी में है कि उसको 36 मार्क्स है ट्रेड टेस्ट में। ट्रेड के मार्क्स आपको पता चल चुके हैं सभी को। अब बात हम यहाँ करते हैं कि कौन सा ट्रेड अब कॉमन ट्रेड है, जैसा कि वाटर कैरियर है, कुक है, ये सभी कॉमन ट्रेड हैं। कुछ स्पेशल ट्रेड्स हैं हमारे, जैसे कि टेलर का ट्रेड है या कॉबलर है, माली है। अब उसमें यदि आप 16 भी है, आपको 16.5 है, 20 है, 25 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो वेटेज है एग्ज़ाम का, आप एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका चांस यहाँ पर हो जाता है। ये पहले भी जो आईटीबीपी की जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि एक कैंडिडेट को ट्रेड में बहुत अच्छा मार्क्स था लेकिन वो रिटर्न में पिछड़ गया और वो मेरिट में नहीं आ पाया। और एक कैंडिडेट जिसको नॉर्मल मार्क्स थे ट्रेड में, उसने रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर किया और वो सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ हम बात करते हैं पेपर। देखिए, आपको पेपर कैसे करना है। कुछ कॉमन गलतियाँ ऐसी होती हैं जो आप लोग पेपर में करते हैं। पेपर कितने नंबर का होगा आपका, 50 नंबर का आपका पेपर है कि 50। अब कुछ कैंडिडेट्स पूछते हैं मुझे 50 में से मैं कितना नंबर लाऊं कि मैं सुरक्षित हूं या मैं सेलेक्ट हो सकता हूं। तो देखिए, कितना नंबर लाएं उसमें आपको बता दूं कि 50 में से आप जितना इस 50 के फिगर के नज़दीक रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। कितना लाएं, आप लाने को आप 50 में से 50 ला सकते हैं। आपको 50 में से 50 आपने ले लिया, आपके कितने नंबर हो जाते हैं, आपके 60 नंबर हो जाते हैं। ट्रेड में आपको सपोज कीजिए 20 नंबर हैं, आपका 80 नंबर हो जाता है। 100% आप सेलेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होगी। 80 मैं उस ट्रेड के बता रहा हूँ कॉमन ट्रेड, जैसे कि कुक, वाटर कैरियर, स्वीपर, ये जो कॉमन ट्रेड हैं उनके 80 मैं बता रहा हूँ आपको। यदि आप टेलर हैं, आप कॉबलर हैं, तो हो सकता है कैंडिडेट जो है 60-65 में भी सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि पेपर आपको कैसे करना है कि आप जो कॉमन गलतियां पेपर में होती हैं वो लोग आप नहीं करें। पेपर शुरू करने से पहले सबसे पहले देखिए, आपको ओएमआर शीट मिलेगी। ओएमआर में एक कॉमन गलती हो जाती है कि आप लोग जो फिल करते हैं उसमें कहीं भी यदि कोई गलती आपने कर दी तो आपका नंबर हो जाता है 0। कई बार ऐसा होता है कैंडिडेट्स के साथ में कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन मैं पास नहीं हो पाया। उसकी वजह ये होती है कि आप ओएमआर में रोल नंबर फिल करने में गलती कर दें। आपने हिंदी ऑप्ट किया है लेकिन आप वहाँ पर इंग्लिश ऑप्ट कर देते हैं। तो आप हिंदी ऑप्ट कर रहे हैं तो उसमें हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों होता है। उसमें हिंदी जो है उसके ऊपर आपको ये गोला काला करना है। आपकी पेपर की जो सीरीज ABCD जो होती है वो आपको उस पर काली करनी होती है। आपके रोल नंबर के जो डिजिट होते हैं तो उसके ऊपर भी आपको काला करना होता है, नीचे नीचे लिखना है और उसके ऊपर वो ब्लैकनिंग करनी है। ब्लैकनिंग आपको किस प्रकार से करनी है, तो उसको पूरा ब्लैकनिंग करना है। यदि कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो उसको आपको छेड़ना नहीं है। यदि आपने गलत फिल कर दिया तो उसको छेड़ना नहीं है वापस। काफ़ी कैंडिडेट्स की क्या आदत होती है कि ये ABCD के अपने 4 जो गोले होते हैं उसको आपने पहले बी में फिल कर लिया, फिर आपको पता चला कि ये तो बी नहीं, ये तो सी होना चाहिए था। फिर आप क्या करते हैं, फिर उसको आप क्रॉसिंग करते हैं, इस तरीके से करते हैं, वापस सी भर देते हैं। तो ये आपको मैं बता दूं कि उसमें कुछ लोग वाइटनर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चौक का वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने गलत फिल कर दिया तो उसको छोड़ दीजिए। अब गलत फिल करने से कैसे बचें उस पर हम आते हैं कि आप पेपर, आप कई बार ऐसा होता है कि आपने पेपर बहुत अच्छा किया लेकिन OMR लास्ट में 5 मिनट बचता है, आप OMR फिल नहीं कर पाते।
उससे कैसे बचें, उस सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो आइए हम एक पेपर हमने सैम्पल पेपर जो हमारा है वो लिया है, आपको दिखाते हैं वो। अब ये देखिए, ये आईटीबीपी ट्रेड्समैन के लिए हमने स्पेशल नोट्स आपके लिए रेडी किए। इसमें हमने आपके लिए 4000 प्लस क्वेश्चंस जो है वो हमारे ऐप पर लगाए हुए हैं। इस प्रकार के पेपर्स जो हैं वो आपको ऐप पर मिलेंगे। तो मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ आपको कि 1 से 15 तक आपके जीके के क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले आपको जीके मिलेगा। अब जैसे ही आपको बोला जाए कि आप पहले आपको ओएमआर दिया जाएगा, वो आपको अच्छे से फिल करना है, आपको रोल नंबर वगैरह उसमें कोई गलती नहीं करनी है। पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है, तो जीके आपके 4 पार्ट होंगे, ये आपको पता है कि आपका जीके होगा पहला, दूसरा आपका मैथ्स होगा, और तीसरा आपका होगा रीजनिंग का 15 क्वेश्चंस, और चौथा आपका हिंदी या इंग्लिश में से। अब जो हिंदी भाषी हमारे जो छात्र हैं उनकी हम बात करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले आप एक कॉमन गलती ये करते हैं कि आप पेपर को पढ़ना शुरू कर देते हैं, और उसमें आपको बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है कि ये भी मुझे आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। फिर मैथ भी आप देखना शुरू कर देते हैं, रीजनिंग। आप 10 मिनट वहाँ पर जाया कर देते हैं, और 1 घंटे का पेपर है, उसमें 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली गलती ये नहीं करना, पेपर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेपर आपको मिल गया, ओएमआर पहले आपको मिल गई, ओएमआर फिल कर लिया, पेपर मिला, जैसे ही आपको बोला गया कि पेपर खोल के आप स्टार्ट कर दीजिए, तो पेपर खोलने के साथ ही आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन से आप सबसे पहले जीके आपको करना है। जीके ये देखिए, जैसे पहला प्रश्न है ये आपको आता है, तो आप इसमें पेपर में आप निशान लगा लीजिए। कुछ कैंडिडेट्स हमें पूछते हैं कि आप पेपर में निशान लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं पेपर में निशान। पेपर में नीचे रफ काम करने के लिए जगह है, आप पेपर पे लिख सकते हैं। आप पहला क्वेश्चन किया, आपको आता है, आप इस पे निशान लगा लीजिए। दूसरा यदि आपको नहीं आता है, उसको आप छोड़ दीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो है उस पर फिर आप चलिए, वो यदि आपको आता है उस पर आप निशान लगा लीजिए। तीसरा आपको आता है, निशान लगा लीजिए। चौथा आपको नहीं आ रहा है, आप छोड़ दीजिए। पांचवा यदि आपको आता है, आप निशान लगा लीजिए। अब इस प्रकार से पहले 5 क्वेश्चन जो है उसमें 1 2 3 4 5 आपके जो क्वेश्चन हैं उसमें ये आपके गोले हैं उसमें। अब देखिए, आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जब आप पेपर पूरा करते हैं और उसके बाद गोले काले करने में भी कैंडिडेट से गलती हो जाती है, उसकी वजह क्या होती है कि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आप रहते हैं। तो एक कॉमन गलती ये होती है कि आप पूरा पेपर करने के बाद में जब आप ओएमआर फिल करते हैं, आपको पहला क्वेश्चन आ रहा था, आपने उसमें बी कर दिया। दूसरा आपको नहीं आ रहा था, वो आपने छोड़ दिया। तीसरा आपको आया, उसको चौथा। अब चौथा क्वेश्चन जो है वो आपने यहाँ तो आपने खाली छोड़ा था, लेकिन जब आप ओएमआर भर रहे होते हैं तो आप पाँचवें का जो आपका विकल्प होता है वो चौथे में भर लेते हैं, और इस तरह प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन के बाद जो है आपके सारे गलत विकल्प होते चले जाते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको मजाक में नहीं लेना है, ये हमने खुद देखा है। तो इससे कैसे बचना है आपको, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि 5 क्वेश्चन आप पेपर में कीजिए और 5 क्वेश्चन आप ओएमआर में फिल कर दीजिए। फिर 6 से 10 तक आप पेपर में कीजिए और 6 से 10 तक ओएमआर फिल कर लीजिए। यानी एक एक क्वेश्चन करके आप ओएमआर फिल करते हैं, उसमें भी समय ज़्यादा लगता है। पूरा पेपर आप सॉल्व कर लिए, उसके बाद ओएमआर फिल करते हैं, उसमें आपके गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उससे बचने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप 5 क्वेश्चन का, आप जब 50 का होता है तो 5 क्वेश्चन, और 100 का होता है तो 10 क्वेश्चन, ये उठा के आप ओएमआर फिल कीजिए। अब और सीक्वेंस क्या करना है आपको कि ऐसा नहीं है कि मैं पहले मैथ रीजनिंग कर लूँ। पहले यदि मैथ रीजनिंग करेंगे तो गारंटी से बता देता हूँ कि आपका पेपर छूट जाएगा। आपको पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में जीके करना है, उसके बाद जो हिंदी भाषी छात्र हैं हमारे उनको हिंदी करना है, फिर रीजनिंग करना है, और लास्ट में आपको देखिए मैथ करना है। ये सीक्वेंस आपको रखना है। इंग्लिश वाले जो हैं उनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैथ जो है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैथ को आप लास्ट में रखें। दूसरी बात, यदि आप देखिए हमारे प्रैक्टिस पेपर्स आप करना चाहते हैं तो इस प्रकार के जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, आपको 80 प्रैक्टिस पेपर्स हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। यदि आपने उनका प्रैक्टिस किया है, बहुत अच्छी बात है।
यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो आप जो ITBP ट्रेड्समैन पार्ट 2 और पार्ट 3 है, उसमें से आप पार्ट 3 आप ज़रूर सॉल्व करके देखिए। 500 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, अभी 2 दिन का आपका समय बचा है, उसमें देखिए 500 क्वेश्चंस आप एक पैटर्न पे आपको प्लस एक OMR का प्रिंट लीजिए। जो हमारे सेंटर पे बच्चे हमारे पास रहते हैं उनको हम OMR पर प्रैक्टिस करवाते हैं। CISF के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम रोज़ CISF के टेस्ट तक OMR डेली 100 क्वेश्चंस का हम दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं उनको। तो दोस्तों गलती नहीं करनी है, और जिसको कहते हैं कि लापरवाही में हमारी मेहनत बेकार नहीं हो जाए। और दूसरी बात, अभी ट्रेड के नंबर भूल जाइए, ट्रेड में कितना है, 16 है या 36 है, उसको भूल जाओ। अभी रिटर्न में 50 के फिगर के बहुत नज़दीक पहुंचने की कोशिश करो। 50 में से 50 ले लेते हो तो भी कम रह जाएगा। यदि आपसे ऊपर कैंडिडेट्स जो हैं वो 50 में से 50 ले लेते हैं, प्लस ट्रेड में भी उनके ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ पर पिछड़ जाएंगे। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।